जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम भाद्रपद शुक्ल वामन एकादशी की कथा सुनने जा रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन देवता है, क्या विधि है और क्या पुण्य है, तो हमसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा अब मैं तुमसे कहता हूँ। इसकी जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का फल भी इस व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को भी दूर करने वाला है। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली है, इसी से इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मुझको बड़ा संदेह है, उसको दूर करिए। हे देवर्षि, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? आप बलि राजा को क्यों बांधा है? हे प्रभु, चातुर्मास का व्रत करने की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इन पापों को दूर करने वाली कथा सुनो। हे नर्प, पहले त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए, सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थित है, ऐसे उग्र रूपधारी वामन ने सत्य से तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पग भूमि दीजिए, वह मुझे तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको दीजिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसा कहने पर राजा ने 3 पग भूमि दान दी। संकल्प करते हुए मैंने एक पर से तो पृथ्वी नाप ली, दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तिष्क दे दिया। तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाले बलि राजा पाताल को चले गए। उनका नम्र स्वभाव देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उनसे कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है, वहां तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो भी पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से भी उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण इस एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र और पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए प्रभु ने इस एकादशी को करवट ली है। इससे चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली सुंदर एकादशी का व्रत जो कोई करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता है। जो मनुष्य के पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, उसको भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत की जय। एकादशी व्रत कथा की जय।